बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। लोक प्रशासन का ये लेक्चर मैं काफ़ी दिनों के पश्चात आज आपके सामने लोड कर पा रही हूँ। आप सब अपने अध्ययन क्रम में ध्यान रखते हुए इनका अध्ययन प्रारंभ कर लें। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन के अप्रोच, जिसमें आज हम जो अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैकेनिकल या यांत्रिक दृष्टिकोण। संगठन के बारे में जब अध्ययन किया था तो हमने ये देखा था कि औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के संगठन होते हैं। संगठन की जो प्रारंभिक विचारधारा थी वो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, वेबर के नौकरशाही सिद्धांत और यांत्रिक दृष्टिकोण यानी औपचारिक संगठन सिद्धांत पर आधारित थी। औपचारिक उपागम को मुख्य उपागम माना जाता था। सर्वाधिक ध्यान यांत्रिक उपागम की ओर दिया जाता था। 1937 में गुलिक और उर्विक की एक किताब छपी थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके पश्चात 1930 से 50 तक यह अपने चरम उत्कर्ष पर था। संगठन के यांत्रिक उपागम यानी औपचारिकतावाद कानून, संरचना और नियमों में विश्वास करती थी। मानव संबंधों का इसमें कोई भी स्थान नहीं था। हेनरी फेयो, लूथर गुलिक, उर्विक, मूने, रैली, एमपी फॉलेट, शेल्डन आदि इसके प्रमुख समर्थक थे। ये मानते थे कि सभी प्रशासन एक जैसा होता है। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के प्रशासन में तकनीकी सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। संगठन की जो अवधारणा है उसमें योजना के निर्माण और उस उद्देश्यों तथा कार्यों के अनुरूप किया जाता है, जिसमें सिद्धांत निश्चित होते हैं। यह उपागम संगठन को यंत्र मानता है, यांत्रिक दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं। इसकी कुछ मुख्य मान्यताएं थीं जो कि इस प्रकार थीं। संगठन के समर्थक संगठन की संरचना पर बल देते हैं, स्ट्रक्चर पर बल देते हैं। मेन फोकस जो होता है वो इसके स्ट्रक्चर पर होता है। इनकी मान्यता थी कि संगठन की समस्त समस्याएं इसकी संरचना से जन्म लेती हैं, अतः वैज्ञानिक आधार पर संगठन का स्ट्रक्चर संरचना बनी होनी चाहिए। दूसरी मान्यता ये थी कि संगठन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं और इनके जो विचारक थे, समर्थक थे, उन्होंने संगठन के सिद्धांतों को विकसित करने में बहुत ज़्यादा रुचि ली। ये माना जाता था कि सिद्धांतों को अपनाकर किसी भी संगठन में अधिकतम कुशलता और मितव्ययता बनाई जा सकती है। प्रशासन को एक तकनीकी समस्या मानकर अपना सारा ध्यान कुशलता पर केंद्रित रखना चाहिए। यांत्रिक उपागम के समर्थक यह भी कहते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही प्रकार के प्रशासन एक ही समान है। अतः सरकारी या गैर सरकारी जो संगठन हैं, जो प्रशासन हैं, उनका जो भेद है वो निरर्थक है। यह उपागम कानून, नियम, प्रक्रिया, ढांचा, नियंत्रण, इन सब चीज़ों पर जोर देता है। ये सारे दृष्टिकोण हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत। यांत्रिक उपागम की 6 दार्शनिक विशेषताएं मानी गई हैं। आणविक है, यानी संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति एक पुर्जा है और वह अपने सहकर्मियों से पृथक होता है। आणविक विशेषता सजीव तथा निर्जीव संरचना में भेद नहीं करती। यांत्रिक दृष्टिकोण जैसा नाम से स्पष्ट है कि मशीन है, मशीन पर बल दिया जाता है, अतः संगठनात्मक व्यवहार, आपसी व्यवहार, इनका कोई महत्व नहीं है। हर व्यक्ति जो कार्य करेगा वो मशीन की तरह से कार्य करे। गतिहीनता, यह उपागम गतिशील नहीं है।
इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण संगठन को जीवंत नहीं मानता। स्वैच्छिक यह उपागम मानता है कि संगठन में कार्य करने वाला कोई भी कार्मिक अपने कार्यों को स्वेच्छा से तथा सामाजिक नियंत्रण से मुक्त होता है। अपने साथियों से उसका कोई लेन देन नहीं होता। तार्किकता संगठन में विवेक सम्मत ढंग से या सैद्धांतिक नीति से कार्य संपादित होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण बात होती है वो अर्थ की प्रधानता, धन की प्रधानता। यह मानता है कि संगठन में कार्य करने वाले कार्मिकों को आर्थिक प्रोत्साहन के द्वारा ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। गैर आर्थिक प्रोत्साहन उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। तो 6 चीज़ें, 6 दार्शनिक विशेषताएं यांत्रिक उपागम की थी। आणविक, यांत्रिक, गतिहीनता, स्वैच्छिक, तार्किकता और अर्थ की प्रधानता। इस उपागम के संदर्भ में हेनरी फेयोल ने 6 गतिविधियां संगठन की बताई हैं। तकनीकी गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि, वित्तीय, रक्षात्मक, लेखांकन और प्रबंधकीय गतिविधियां। फेयोल ने प्रशासन के 5 तत्व बताए, जो हम पोस्ट कॉर्प की थ्योरी में कुछ पढ़ चुके हैं, और उन्होंने जो बताया, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, ये जो 5 चीज़ें हैं वो संगठन में जरूरी होती हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, संगठन बनाया जाता है, निर्देशित किया जाता है, उसके पश्चात उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है और उनको नियंत्रित किया जाता है। फेयोल द्वारा बताए गए संगठन में 14 सिद्धांत भी माने गए। कार्य विभाजन, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित के सामान्य हित की तुलना में अधीनस्थता, यानी कि व्यक्तिगत हित की जगह सामान्य हित को महत्व दिया जाए, कार्मिकों को पारिश्रमिक दिया जाए, केंद्रीकरण, शक्तियां एक जगह पर केंद्रित हों, पद सोपान, यानी जो पदों का विभाजन है वो सोपान के क्रम में विभाजित हो, पदस्थापन व्यवस्था, समता, कार्मिकों में कार्यकाल की स्थिरता और पहल तथा सौहार्द एवं सहयोग की भावना, ये जो मेन चीज़ें थी उन्होंने 14 सिद्धांतों में इनको बांटा। मूने और रैली ने भी 7 सिद्धांत बताए संगठन के लिए। समन्वय, 4 सिद्धांत, समन्वय, पद सोपान, कार्य विभाजन, सूत्र एवं स्टाफ। उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए। उद्देश्य का सिद्धांत, सहसंबद्धता, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषज्ञता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और परिभाषा का निर्धारण का सिद्धांत, तथा मतलब कि हर आदमी की क्या ड्यूटी है वो स्पष्ट होना चाहिए। थोड़े समय के बाद उर्विक ने भी अपनी किताब एक लिखी, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके माध्यम से फेयोल, मूने, रैली और इन सब ने मिलकर के 29 सिद्धांत बताए। ये सारे संगठन के वही सिद्धांत हैं: जांच, पूर्वानुमान, नियोजन, उपयुक्तता, संगठन, समन्वय, व्यवस्था, निर्देश, नियंत्रण, समन्वयात्मक सिद्धांत, सत्ता, पद सोपान, कार्य का वितरण, नेतृत्व, प्रत्यायोजन, प्रकार्यात्मक परिभाषा, संकल्पी, कार्य करने में योग्य, व्याख्या करने योग्य, सामान्य हित, केंद्रीकरण, कार्मिकों की व्यवस्था, भावना, चयन एवं पदस्थापन, पुरस्कार एवं भय, पहल, समानता, अनुशासन और स्थायित्व। फेयोल ने 14 सिद्धांत से प्रभावित होकर संगठन के 10 सिद्धांत बताए। कार्य विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार यानी 4P, पद सोपान के द्वारा समन्वय, सचेत समन्वय, समितियों के द्वारा समन्वय, विकेंद्रीकरण,
आदेश की एकता, सूत्र एवं स्टाफ, प्रत्यायोजन और नियंत्रण का क्षेत्र। तो यांत्रिक दृष्टिकोण में गुलिक और उर्विक का जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस उपागम ने औद्योगिक संगठनों में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके द्वारा सत्ता, उत्तरदायित्व तथा प्रत्यायोजन की दिशा में एक स्पष्ट चिंतन का शुरुआत हुई। यांत्रिक उपागम ने ही प्रशासन को विषय के रूप में स्थापित करने तथा इसके बौद्धिक अन्वेषण की शुरुआत कराई। ये चूंकि एक प्रारंभिक उपागम था और इस उपागम के समर्थकों ने प्रशासन की परिभाषाएं, अवधारणा, शब्दावली इनका विस्तृत वर्णन किया, लेकिन यांत्रिक उपागम एक प्रारंभिक शुरुआती दृष्टिकोण था, अतः कुछ कमियां भी स्वाभाविक थीं। हर्बर्ट साइमन ने यांत्रिक दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों, विशेष रूप से कार्य विभाजन, आदेश की एकता, नियंत्रण के क्षेत्र की बहुत आलोचना की और इन्हें प्रोवर्ब्स, मिथ और स्लोगन, कहावतें कहा इन्हें। क्योंकि इस सिद्धांत को में जो सारे सिद्धांत हैं वो एक दूसरे को काटते हैं। 4P आधार पर होने वाला कार्य विभाजन किसी स्थान पर या किस विशेष स्थिति में कौन से सिद्धांत को बल प्रदान करेगा यह स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार आदेश की एकता और सीमित नियंत्रण का क्षेत्र संभव नहीं है। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है जो संगठन और व्यक्ति में परस्पर संबद्धता नहीं बल्कि इनको अलग अलग कराता है। दूसरी जो आलोचना की जाती है कि यह उपागम संरचना तथा औपचारिकता पर बहुत बल देता है, जबकि संगठन में मानवीय संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। आलोचकों का यह भी मानना है कि यह दृष्टिकोण संगठन के चार्ट, नियम, कार्यविधि, कानूनों को प्राथमिक मानता है, जबकि वास्तविकता में प्रत्येक संगठन केवल इन्हीं तथ्यों पर टिका नहीं रहता और न ही सभी तथ्य चार्ट के द्वारा समझे जा सकते हैं। और इसे क्लोज्ड सिस्टम भी कहा गया संगठन को, जो बाह्य वातावरण से ना ही प्रभावित होता है और ना ही उनको प्रभावित करता है। गुलिक और उर्विक ने प्रशासनिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की चर्चा की है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है, क्योंकि प्रशासनिक सिद्धांत केवल प्रशासनिक स्थिति को ठीक से समझने और उनका वर्णन करने के में मापदंड मात्र हैं। इनका परीक्षण तथा सर्वस्वीकार्य संभव नहीं है। एक और आलोचना की जाती है, यह उपागम संगठन में केवल इकोनॉमिकली प्रोत्साहन देता है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि व्यक्ति जो है केवल धन संपत्ति से ही प्रभावित नहीं होता, अनार्थिक प्रोत्साहन तथा अनौपचारिक संबंधों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। हम हर समय केवल पैसे के लिए कार्य नहीं, हमें अपने लिए भी समय चाहिए। इन सिद्धांतों को आलोचनात्मक रूप से कहा गया। यह सिद्ध उपागम मनुष्य को एक मशीन और यंत्र की भांति विश्लेषित करता है, जबकि मनुष्य पुर्जा नहीं है बल्कि उसमें मानवीय भावना होती है। अगर वह कार्य करने की इच्छा रखता है तो वह बहुत सारे कार्यों को कर सकता है, और अगर उसमें कार्य करने की इच्छा नहीं है तो उसको कितनी भी पुरस्कार की राशि प्रदान की जाए वो उससे प्रभावित नहीं हो सकता है। इन सारी आलोचनाओं और दोषों और विसंगतियों के उपरांत भी यह उपागम एक महत्वपूर्ण उपागम रहा और प्रशासनिक सिद्धांत में इस उपागम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह अन्य आने वाले संगठनों के अध्ययनों में इसका एक प्रमुख माध्यम के रूप में हमने इन्हें देखा है। तो आज हमने जो चर्चा की वो यांत्रिक दृष्टिकोण की। अगले लेक्चर में हम मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। थैंक्स टू ऑल। आप सभी लोग वीडियो लेक्चर्स को देखें, और अभी तक बहुत सारे लोगों ने YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा अनुरोध है उन लोगों से कि वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी लेक्चर आपके पास हैं वो समय से पहुँचे सभी को। थैंक यू।